नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल यही कि बाजार में गिरावट क्या और गहराएगी। सवाल नंबर 2, क्या 25,000 आज टूट जाएगा। 25,019 का लो आज देखने को मिला है और अगर 25,000 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो फिर कहां पर मिलेगा अगला सहारा बाजार को। Q1 रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए कहां करें खरीदारी, एक और सवाल। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के कार्यक्रम में तलाशेंगे और साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में आप लोग भर भर के प्रश्न भेज रहे हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर भी इसी कार्यक्रम में हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार में दबाव बढ़ा है, एक बार जरा नज़र डाल लेते हैं। 25,046 का लेवल, 104 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। 25,046 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब डिक्लाइन के पक्ष में है। 1,519 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं। महज 1,277 शेयरों में हम देख रहे हैं कि बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं 2% की तेज़ी जो है इस समय विक्स में देखने को मिल रही है, जो इंडिकेट कर रहा है कि वॉलेटिलिटी को एक तरीके से। बहुत बहुत स्वागत सर। दबाव तो बढ़ता जा रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी बाजार को लेकर के। क्या 25,000 का लेवल आज बचा पाएगा निफ्टी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, आपको एंड सारे व्यूअर्स को, विपुल जी। एंड मैंने देखी सुबह भी बोला था कि 25,250 उसके नीचे गया, 25,150 उसके नीचे आया, अभी 25,050 इसके नीचे बस ट्रेड हो रहा है, आसपास ही ट्रेड हो रहा है। देखिए, बेसिकली मुझे लगता है कि मार्केट ओवरऑल अगेन पॉजिटिव ही है, ऐसा सच्चा कुछ नेगेटिव नहीं है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, नेक्स्ट 6 8 महीना 10 महीना व्यू से। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैंने आपको बहुत बार बताया था कि 25,250 इसके नीचे वीकनेस स्टार्ट होगा, जो कि अभी स्टार्टिंग हो चुका है। इसीलिए बहुत सारे स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार अभी के लिए जो फ्रेश सपोर्ट बन रहा हुआ है 24,800 के आसपास। और एक चीज ना क्लियर रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 2 3 महीने में मार्केट चला है, तो मार्केट एक तरफा नहीं भागने वाला। मार्केट फिर से 25,000 ब्रेक करेंगे, 24,000 भी कमिंग सून, 24,800 कमिंग सून। लेकिन जो मेन सपोर्ट है ना, जो लास्ट टाइम पे था 24,490, 24,450, उससे पहले 24,800, 24,700, अभी उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डीप रणनीति रखना चाहिए। बाकी मार्केट सही है, ऐसा सच मैं कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं देख रहा हूं। बाकी जिनका भी पोजीशंस थोड़ा बहुत था, हल्का होने का टाइम है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। हल्का होने का टाइम है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। फिर कहाँ मौका मिलेगा ये हम आगे आपको बताते रहेंगे इसी कार्यक्रम के अंदर आने वाले दिनों में। और इस बीच गॉड शिवाजी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और इनका पहला प्रश्न है। कह रहे हैं प्रदीप सर, आपने बताया था जी शिपिंग 1,020 पर जाकर ऊपर जाएगा। ये 1,020 से ऊपर तो गया लेकिन फिर से नीचे आ गया है। 1,230 पे इनकी खरीदारी है, 60 शेयर हैं इनके पास, क्या करें। अभी तो सर बाज़ार की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो अब मतलब क्या ही टिप्पणी की जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए जी शिपिंग पे अगर एक नज़र डालें, अभी 986 के आसपास चल रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी? पिछले अगर हम देखें तो 2 4 5 दिन के अंदर ठीक ठाक पिटाई हुई है जी शिपिंग की। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, डिलीवरी बेसिस पे एक स्टॉप लॉस रहेगा अभी 935 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बाकी जी शिपिंग पे आई थिंक मेरा कोई कॉल नहीं था, ऐसे ही रेगुलर डिस्कशन आई थिंक हुआ होगा। और बाकी एक चीज तो ध्यान पे रखिए, सब इस ऑल व्यूअर्स के लिए, मार्केट ऊपर जाएगा ना, तभी स्टॉक मार्केट पे आपका जो स्टॉक्स है जो भी है वो ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज बनता है। अगर मान लो मार्केट ऊपर से 500 पॉइंट 700 पॉइंट नीचे आता है, तो उसमें लोगों को लगता है अरे उस एनालिस्ट ने तो वो बताया था, लेकिन क्यों नीचे आया? क्यों नीचे आया? बिकॉज एनालिस्ट भी जो होता है, एडवाइजर भी जो होता है, मार्केट के बीच ही उनका काम है। अगर मार्केट नेगेटिव होगा 500 पॉइंट 1,000 पॉइंट, तो उस टाइम पे स्टॉक्स को भी नीचे आना पड़ेगा। दिस इज वाई नाम है स्टॉक मार्केट। वॉलेटाइल रहता है, रिस्क रहता है, इसीलिए आप आपका जो रिस्क है उसके हिसाब से आपको पोजिशन साइजिंग करना चाहिए। एक हमारी दर्शक हैं स्वर्णलता जी, उन्होंने 1,044 पे लिया है, उनके लिए भी सेम रूल रहेगा सर? मुझे लगता है अभी 9:39 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर उसके नीचे जाता है तो इसका जो ट्रेंड है वो खराब हो जाएगा। बाकी आप एक बार बने रहिए, 985 के आसपास है। और अगर 1050 के 1046 के आसपास आप लिए हो और 985 चल रहा है, मतलब 60 पॉइंट नीचे है। अब मार्केट ऊपर से 500 पॉइंट करेक्शन हुआ है। अगर एक कंपनी 1,000 का स्टॉक है, उसमें 50 60 पॉइंट अप डाउन नहीं होंगे तो क्या रहेगा? तो देख
डेफिनेटली होल्ड कीजिए, बने रहिए, कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। सर जरा एक फार्मा में जरा एक काउंटर देखिए ना, सन फार्मा। क्या यहाँ पर कोई तेज़ी की तैयारी है क्या? 1694 के आसपास अभी चलता हुआ जरा मोमेंटम क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पर? क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी करंट लेवल पे 1.25% के आसपास की तेज़ी है। मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, एंड डेफिनेटली जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है इंटर हेल्थ के और एंड फार्मा में, मैक्सिमम फार्मा स्टॉक ही मुझे लगता है कि अभी होल्ड करने का टाइम है, बेचने का नहीं। अगर आपने बाइंग नहीं किया तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, एंड सन फार्मा जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड एक बार वेट कीजिए, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 1750 1750 कमिंग सून है इसमें। 1750 कमिंग सून है। अवनीश चौधरी जी कह रहे हैं कि सर 3500 शेयर ले रखे हैं इरेडा के। सर क्वांटिटी थोड़ा मतलब कुछ भर भर के ज़्यादा नहीं ले लिया आपने? 3500 शेयर 201 पे। अब रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए, उसके बाद से थोड़ा प्रेशर में है, 160 के नीचे अब ट्रेड करता हुआ। क्या करें सर? 201 पे थोड़ा ऊपर की खरीद है इनकी अब तो। थोड़ा टाइम लगेगा अब इसको चलने में। क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए? देखिए, उस दिन हम बात कर रहे थे, लास्ट दिन 160 162 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और आपने पूछा था सेम लेवल रहेगा। 145 से लेके 150 के बीच आपको एवरेज करना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो 145 से लेके 150। बाकी अभी कुछ नहीं करना, जिनके पास है बने रहिए। अगर आप इफ यू वांट टू बाई तो 145 एंड 150 इस जोन के आसपास कभी भी आता है तो बाई ऑन डीप करके जाइए। बाकी 200 आने में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, 4 से 5 महीना, 6 महीना। अभी तो नीचे आने का ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रहा है, और बेस बनाएंगे उसके बाद फिर से ऊपर आएंगे, तो इट विल टेक फ्यू मंथ्स। ठीक सर। ये प्रीति अग्रवाल जी कह रही हैं रतन इंडिया इंटरप्राइजेज 15,000 शेयर ले रखे हैं, मतलब 65 पे। ये टोटल क्वांटिटी आप लोगों की रहती है या पोर्टफोलियो इतना बड़ा है जिसमें 15,000 शेयर आपने ले रखे हैं 65 के भाव पे? थोड़ा सा चलिए ठीक है, अभी क्या करना चाहिए पूछते हैं। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज अभी चल रहा है 62 के आसपास, 3 रुपये पे के नुकसान पे आपको हो रहा है, 2.5 रुपये का, करीब 40-45 हज़ार का नुकसान हो रहा है सर इनको अभी। क्या करें? या कोई स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे इनके लिए? बीते अगर हम देखें तो जी, मेजोरिटी ऑफ जो लोग होता है ना, उनका बेसिकली यही मानना है जो 100 के नीचे स्टॉक्स है उनको ले लूं तो। और मैंने देखा है ऐसे गलतियां बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते रहते हैं कि पोर्टफोलियो का 60% 50% ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर देते। तो मान लीजिए अगर पोर्टफोलियो 10% 20% ऊपर गया तो बहुत बढ़िया, खुश है। अगर 10% 5% भी नीचे गिरता है तो उनका पेशेंस चला जाता है और लॉस भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो दिस इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर इंडिया में कोई फंड मैनेजर भी है ना तो उनके पोर्टफोलियो में मेजोरिटी जितने भी पीएमएस चलते हैं, एटलीस्ट 20-25 स्टॉक तो होता ही है। तो 20-25 जो स्टॉक्स होता है उसमें बार बार एक्टिवली बाइंग सेलिंग होता है, एवरेज होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकलता है, एक्टिवली मैनेज होता है। सो यू नीड टू थिंक लाइक ए फंड मैनेजर। आपको एक फंड मैनेजर की तरह सोचना पड़ेगा। मतलब इफ यू हैव 50 lakhs, अब ऑल स्टॉक्स में एटलीस्ट 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2.5 lakhs 2 lakhs ऐसे करके अपना जो है डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, एक अलग व्यू है। बट ऐसे स्टॉक्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और आई बिलीव बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि एक स्टॉक अच्छा, कुछ अच्छा बुरा देखते नहीं, चलता है तो पूरा अपना 100% कैपिटल 50% कैपिटल। एक चीज क्लियर हो जाइए, आज से 2 5 10 साल 20 साल पहले भी मार्केट चलता था, अभी भी मार्केट चल रहा है, आज से 10 20 50 साल बाद भी मार्केट चलेंगे। आप और हम रहे कि ना रहे, मार्केट का काम जो है चलना, मार्केट तो चलेंगी। सो इसीलिए ना आपका पोजीशन साइजिंग बहुत क्लियर एंड बहुत रिस्क जो है आपका एबिलिटी उसके हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस बीच हर्षित मंगल जी हैं, ओला इलेक्ट्रिक में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? 60 के टारगेट के लिए ये जानना चाह रहे हैं। और ये जो है अभी जो है 46 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज ख़राब नतीजों के बावजूद जो है काफ़ी अच्छा शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको खबरों के खेल में हम इसके रिजल्ट को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ लेवल डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या सर? 60 रुपये के टारगेट के लिए ये प्ले करना चाहते हैं, इनकी ये स्ट्रेटजी कितनी मान सही लीजिए है? कोई बच्चा है, उस बच्चे को आप बोल रहे हो कि पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले, और लास्ट अगस्त 24 से आप बोल रहे हो पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। वो एवरी वीक पढ़ाई करता नहीं, एवरी मंथ पढ़ाई करता नहीं, एवरी डे पढ़ाई करता नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उसके ऊपर से आपका भरोसा उठ जाता है। अब मान लो लास्ट 1 1.5 साल से कोई पढ़ाई कर नहीं रहा है और एक दिन में इतना पढ़ाई किया,
और आपको बोल रहा है कि मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं पढ़ाई करूंगा, तो उसमें ना ट्रस्ट नहीं आ रहा है। सो यही हाल है आज। देखिए 16-17% तो चला है, लेकिन इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये कंफर्मेशन है कि नहीं है। तो इसीलिए मैं भी एक बार वेट करूंगा, एटलीस्ट 50 के ऊपर अगर क्रॉस करता है उस टाइम पे एक बार स्मॉल जो है रिस्क लेके इसमें पोजीशन मैं करने के लिए सोचूंगा। लेकिन फिलहाल अभी तो मैं एक बार वेट एंड वॉच करने का सिचुएशन मोड पे हूँ। तो भरोसा नहीं हो रहा सर, जिस तरीके के धोखे मिले हैं ना ओला इलेक्ट्रिक में, जब तक कोई कंफर्मेशन, कोई क्लैरिटी ना आए तब तक कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ओला इलेक्ट्रिक जैसे छोटे शेयरों पे हमने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ बातचीत की हुई है। तो हमारे एक्सपर्ट प्रदीप जी थे और हमारे एक और विशेषज्ञ जो यहाँ पर मौजूद थे, प्रशांत तापसे जी। इन दोनों विशेषज्ञों के साथ हमने कोशिश की है जेपी पावर, ओला इलेक्ट्रिक, जीएमआर, कैनरा बैंक, इन तमाम शेयरों को लेकर के काफ़ी डिटेल में हमने बातचीत की हुई है। पीसी ज्वेलर, जेपी पावर, रतन इंडिया पावर, एसजेवीएन, एनएचपीसी, जीएमआर एयरपोर्ट, कैनरा बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इन तमाम शेयरों पे हमने बातचीत की है, डिटेल में एनालिसिस किया है। तो आप लोग जो है इस कार्यक्रम को देखिए 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद आपको ये कार्यक्रम उपलब्ध होगा, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी 2:30 बजे, जाकर के कमेंट करके बताइएगा। तो ओला इलेक्ट्रिक आज ट्रेंड में जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ, गूगल ट्रेंड में इस समय नंबर 2-3 पे ट्रेंड कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसकी वजह से। बाकी इसको भी एक बार और डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट्स को लेकर के खबरों के खेल में। लेकिन विशाल जी जानना चाह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे और भी सवाल थे कि क्या यहाँ पर फ्रेश बाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 1540 पे इन्होंने लिया हुआ है, कहने लगे मैंने नहीं 1540 में मैंने बेच दिया है, कहने कि अब मैं रिलायंस पावर में खरीदारी करना चाहता हूँ। आर पावर भी आपको मिल जाएगा सर उसमें, जो हमारा 2:30 बजे का सेगमेंट है। अभी आरआईएल पे आज कई सारे सवाल हैं। आरआईएल पे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या सर, क्या करें फ्रेश बाई के लिए, किस लेवल पे तो एंट्री डे करें? वन से ही था आरआईएल में, लेकिन दो ही द कंसर्न इज वैल्यूएशन। एक चीज दूसरे चीज से कनेक्टेड है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री को भी नीचे आना चाहिए। देखिए नीचे आ रहा है 1550 1540 के आसपास से बोल रहा था कि आई वुड लाइक टू बाई एटलीस्ट 1460 1470 1480 इस जोन पे एटलीस्ट आता है तो मैं बाई करना पसंद करूंगा। मुझे लगता है 1483 अभी अभी धीरे धीरे करके आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें डाउन साइड पॉसिबल है। 1453 1460 कमिंग सून है, उस जोन पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन कीजिए। अभी भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन करके आप जा सकते हो। ठीक सर, ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। अब बात कर लेते हैं ललित कुमार जी के सवाल की, जो कि जियो फाइनेंस को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि जियो फाइनेंस में भी क्या किया जाए, यहाँ पर टारगेट क्या हो सकते हैं। तो एक तरफा रैली रही बीते कुछ दिनों में, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, 2-2.25% नीचे है। यहाँ पे एंट्री करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो सर, तो कौन से लेवल आपको अच्छे लग रहे हैं कि जहाँ पे रिसेंटली टॉप बन चुका है और मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है, आपको याद है कि मैं बाय करूंगा जियो फाइनेंस अगर 295 300 के आसपास आता है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आना भी चाहिए। और उस जोन पे एक बार बाय कीजिए। फिलहाल अभी तो नहीं, अभी एक बार अवॉइड कीजिए। मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूएशन हो चुका है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक 80% 90% इनफैक्ट 100% नेक्स्ट 2 से 3 साल में मेरा व्यू है चलने का पॉसिबिलिटीज है। इस बीच सर थायरो केयर का मैंने कॉल दिया था, जिस तरीके से रैली हो रहा है लगता है कमिंग 30-40 मिनट पे जो पहला टारगेट था 1185 का, बहुत लंबा टारगेट था। क्योंकि जब सुबह हमने डिस्कशन किया था उस टाइम पे 1120 1125 के आसपास चल रहा था, इसमें 1185 का पहला टारगेट था, उस बीच जा रहा है। तो एक बार जो है बहुत रैली अभी हो चुका है इसमें, तो चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी करके जा सकते हो। बाकी जो इसमें मेरा टारगेट था 1185 कमिंग सून, बहुत जल्दी 1185 जो है, ये देखिए क्या रफ्तार पकड़ी हुई है। और सही बात है, बड़ा टारगेट था और ये कहा गया था कुछ दिन का टाइम लगेगा, लेकिन ये इस तरीके की तैयारी में है कि आज ही जो है इस टारगेट को शायद ही अचीव करने की तैयारी में लग रहा है। 1160-61 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ, शानदार मोमेंटम। और वो जो पहली लाइन आप देख रहे हैं ना, उसके जहाँ पे तेज़ी आनी शुरू हुई है वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था हम लोगों ने। अब ये देखिए वहाँ से उस लेवल पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद उस लेवल्स को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम में है, नज़रें रखिए यहाँ पर। जहाँ पर 1185 का पहला टारगेट था, और जो लोग रखेंगे लंबे समय तक उनके लिए 1250 के टारगेट निकल के आए थे। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखिए, 1075 1075 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लोगों को दिया गया था। चलिए, तो ये बात तो यहाँ पर इस शेयर पे निकल करके आ रही है। इन सब के अलावा चलिए ज़रा
दूसरे दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है, सर जेपी पावर पे सर अभी 2:30 बजे आप लोग प्रोग्राम जो लोग देखेंगे उनको उत्तर मिल जाएगा। आगे अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। फ्रेश एंट्री के लिए इटर्नल कैसा लग रहा है सर आपको? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या करना चाहिए शिपिंग कॉरपोरेशन में? फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए, फ्रेश एंट्री करंट जोन से भी करके जा सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मार्केट का माहौल अभी बन रहा है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से स्टॉक आपको 210 207 के आसपास देखने को मिलता है, तो उस केस में बाय ऑन डीप करके जाइए। बाकी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि 196 190 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। क्योंकि देखिए, लास्ट वीक मैंने बात किया था, उस टाइम पे चल रहा था 225 229 के आसपास, और मैंने बताया करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, या से 15 रुपया नीचे भी आप बाय करके जा सकते हो। तो व्यू सर सेम ही है, बाकी मार्केट थोड़ा अप डाउन रहता है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर मार्केट का खराब हो रहा है, मुझे लगता है कि और थोड़ा आपको वेट कीजिए। बाकी डेली ट्रेंड, वीकली ट्रेंड, मंथली ट्रेंड सब कुछ ठीक ही है। नेगेटिव सचेस कुछ मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे शिपिंग काउंटर भागा है, यही काउंटर नहीं भागा है। तो फंडामेंटली बहुत वैल्यू इसमें अभी बाकी है। 6 से 8 महीने का व्यू रखना है इसमें। सर आज काफ़ी सारे सवाल इस बात को लेकर के हैं कि क्या डिफेंस से एग्जिट कर लें क्या? अभी जैसे हम लोगों ने बात की थी जीआरएससी को लेकर के, एक बार ज़रा जीआरएससी पे व्यू दीजिए अपना, क्या करना चाहिए? 3.5 पौने 4% नीचे अब ट्रेड करता हुआ, 2698 2699 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और कितना पेन यहाँ पर है सर? आज 2645 का लो लगाया है, अपने हाई से देखिए 25-30% तो सर, करेक्ट हो मेरा गया। मेरा यहाँ पे देखने का नजरिया ऐसा है, आज से 2 महीना 1 महीना पहले टॉप था। अगर आपको एग्जिट करना था, प्रॉफिट बुक करना था, तो तभी करना चाहिए था। बाकी इसमें स्मॉल व्यू क्या है, स्मॉल व्यू अभी नेगेटिव ही हो रहा है। अभी जीआरएससी को लेके मैंने आपका ही चैनल में बताया सर, 2750 से लेके ऑलमोस्ट 2850 2900 के आसपास आपको एक एंट्री करना चाहिए। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट और भी मैंने ऊपर बताया, तो 100 पॉइंट अभी नीचे आया, तो यहाँ पे मैं आई कांट चेंज माय व्यू, मैं स्टेटमेंट बदलता नहीं हूँ। अभी क्या है सर, सीन यही है कि डिफेंस का ना चलने का एक तरीका होता है, अगर एक तरफा ऊपर ही जाएंगे तो कैसे होगा। तो दिस इज व्हाई आई ऑलवेज टोल्ड 20% 30% कैश में बैठिए। अगर आप 20 30% कैश में बैठते हो, तो अभी का जो टाइमिंग है ना, इस टाइम से आपको थोड़ा मौका मिलता है। देखिए, इसका टॉप है ऑलमोस्ट 3500 के आसपास, लेकिन वहां पे मैंने कभी भी नहीं बोला कि आपको बाय करना है। मैंने बोला आप एटलीस्ट 3000 जो है 2950 से स्टार्ट कीजिए बाइंग। तो अभी 2700 के आसपास चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। क्योंकि आपका बाइंग अगर अच्छे जोन पे हो रहा है, उसमें थोड़ा बहुत अगर और डीप देखने को मिल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम होने का कोई बात ही नहीं। लेकिन उनका प्रॉब्लम है जिन्होंने 3200 3400 के जोन पे खरीदा हुआ है। तो व्यू है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पे तो पेन आपको होना है। तो व्यू रखिए डिफेंस को लेके थोड़ा लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है कि जीआरएससी और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। और मेरा स्टाइल ही यही है, डिफेंस में एंट्री एंड मेनी अदर स्टॉक में भी एंट्री लेने का ये कि 20 30% कैश में बैठिए, अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स रखिए, और अगर बाई करना स्टार्ट कर रहे हो, एक बार से ही बाई मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, बाई ऑन डीप कीजिए। तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव था, मैं पॉजिटिव अभी भी हूं। थोड़ा बहुत यहाँ से और 200 पॉइंट नीचे आने का जो है, मान लो मार्केट और डिफेंस में सेलिंग प्रेशर आता है, तो और थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन इसके वजह से मेरा व्यू जो है वो मैं चेंज नहीं करूंगा। मैं पॉजिटिव था, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव ही रहूंगा। और थोड़ा क्या हो सकता है, कभी कभी जो वैल्यूएशन है डीप है, और थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। जैसे कि टारगेट भी हम देते हैं, मान लो 10% टारगेट देते हैं, कभी कभी 20% चल जाता है, 15% चल जाता है। तो वैसे ही अगर मैंने 2750 से 2850 2900 के जोन पे बोला है, मैंने तो 3400 के जोन पे नहीं बोला है, तो मान लो और 150 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो उसमें आपको और मौका मिल रहा है, आप और अच्छे से बाय कीजिए और बने रहिए। ठीक, यहाँ पे कुछ एक अपडेट्स हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो रिटेल होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है। 2 लाख रुपए तक के शेयर जो लोग होल्ड कर रहे थे, उनकी संख्या जो है वो 4.04 लाख से घट करके 3.97 लाख हो गई है। वहीं म्यूचुअल फंड की तरफ से भी थोड़ी सी हिस्सेदारी कम की गई है। इस क्वार्टर के अंदर जो लास्ट क्वार्टर बीता है, 1.64% से घट करके 1.4% रह गई है। तो ये थोड़ी सी अपडेट यहाँ पर की रिटेल और डीआईएस दोनों से म्यूचुअल फंड की तरफ से थोड़ा सा हिस्सेदारी जो है वो ट्रिम की गई है, कम की गई है। लेकिन बात डिफेंस को लेकर के हो रही थी। सर अभी घबराने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि जो सवाल आ रहे हैं वो थोड़े से पैनिक वाले हैं। जैसे अब एचएल है, वो भी
5,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, मझगांव में प्रेशर है। आप इन जनरल एक डिफेंस को लेकर के व्यू क्या है आपका, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं डिफेंस को लेकर के। मुझे लगता है इंटर डिफेंस में और भी सर मैक्सिमम आपका प्लान बी रखना चाहिए। अगर मान लीजिए 10% नीचे आता है तो उसके लिए आपका प्लान प्री प्लान होना चाहिए। और भी 8 to 10% पॉसिबल है। और एचएल जैसे हेल जैसे स्टॉक्स में 4,400, 4,750, 4,800 इस जोन पे, ये जो रेंज है बड़ा रेंज 400-500 पॉइंट में, उसके लिए वेट करना चाहिए। देखिए जीआरएसी में भी क्या हुआ, जीआरएसी में हमने जो बताया था जो लेवल, उससे भी और 100 पॉइंट नीचे आया है। सो मुझे लगता है कि यही है मार्केट। कब एग्जैक्टली तो पिन पॉइंट आपको नहीं पता होगा, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यूएशन सब निकल सकते हो कि क्या होगा। और मैंने 5,000 का लेवल पे बहुत बार बताया कि मैं तो पॉजिटिव हूँ। 7,500, 8,000 के लिए भी टारगेट मैं देखता हूँ एचएल जैसे स्टॉक पे। लेकिन सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट के साथ आपको चलना पड़ेगा। क्वार्टर टू क्वार्टर जो अर्निंग है उसके हिसाब से, जो ईपीएस निकल के आता है, अर्निंग पर शेयर, उसके हिसाब से रैली होता है। अभी तो बाई आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक बार वेट कीजिए। 4,400, 4,450 से लेके 4,600, 700 मुझे लगता है मिलेंगे आज, नहीं तो एक डेढ़ महीने में एक तो पैनिक जोन मिलेंगे। उस पैनिक पे आप एक बार एंट्री लीजिए तो अच्छा होगा। हम्म। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है और बाकी लगातार आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे एक दर्शक हैं सौरभ गोयल जी, डीमार्ट को लेकर के। डीमार्ट पे सर अभी खबरों खेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। कह रहे हैं अभी 2% का लॉस हो रहा है, 4100 के आसपास लिया हुआ है। कह रहे हैं कि क्या मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं सर, तो वो हो सकता है अभी पेन जो है ना वो थोड़ा कुछ दिन एक्सटेंड करे। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी डीमार्ट को लेकर के? देखिए सुबह मैंने बताया था, जो रिपोर्ट आपने बताया था कि 3,600 के आसपास आने का पोटेंशियल क्या इसमें है, तो मैंने हाँ में हाँ भी मिलाया था। बिकॉज ऑफ चार्ट में सपोर्ट है ऑलमोस्ट एक 4015 के आसपास, 4010 के आसपास। तो मुझे लगता है टूटने का चांसेस 70-80% ज्यादा लग रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो इस बीच मुझे लगता है कि एक टारगेट 2700, 2600 कमिंग सुना है। तो एक बार अगर आपका व्यू है बाय करना तो वेट कर जाइए। अगर आपका व्यू है नहीं, ऑलरेडी एक कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, 1% लॉस हो रहा है, तो आप करेंट जोन से भी एक बार एग्जिट करके जा सकते हो। वही है सर, मार्केट का व्यू रहता है। अगर मार्केट थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव होगा ना तो ऑल स्टॉक्स में वो प्रेशर्स आपको आते हुए दिखेंगे। उस टाइम पे ना टेक्निकल ना फंडामेंटल कुछ काम नहीं आता। तो इसीलिए पहले सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि मैं सेंटीमेंट को एनालिसिस करके मैक्सिमम बातें करता हूँ। जी, इस बीच सुरेश जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। जरा उनके सवाल को लेगा यार। नमस्कार सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर शोएब शेख बोल रहा हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र। शोएब साहब बोल रहे हैं। चलिए माफ़ी चाहेंगे सर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बताइए सर, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? बहुत जबरदस्त सर। चलिए, बहुत थैंक यू। आपका प्रोग्राम अच्छे रहते हैं, उससे हमको जो है तो बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सर, प्रदीप थैंक यू। सर भी बहुत अच्छे कॉल्स देते, अरे उनको भी थैंक यू। नहीं, धन्यवाद सर आपका। बताइए क्या सवाल रहेगा आपका? सर मेरा एक ब्राइट ग्रुप था ना, अभी वो सस्पेक्ट था, अभी आज ओपन हुआ तो उस पे एक सवाल था, और वखाड़ पे था। वो खाट पे कितने शेयर ले रखे हैं सर आपने? मेरे 100 शेयर है सर, 1810 पे। अच्छा, 1810 पे 100 शेयर आपने ले रखे हैं। 10 रुपए तो आपके कितना तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? एक 2-3 महीने सर, स्विंग के हिसाब से लिया था मैं। स्विंग के लिए आपसे लिया था, ठीक ठीक ठीक। सर बहुत लंबा नजरिया इनका नहीं है। अभी क्या करना चाहिए? 10 रुपए बन रहे हैं, कहाँ तक टारगेट हो सकता है? फार्मा में जिस तरीके का एक मूव लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, अभी क्या करना चाहिए वो खाट पे? देखिए ओखाट बहुत वॉलेटाइल रहता है एंड फंडामेंटल भी अच्छा कंपनी है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1750। 1750 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। यहाँ पे 1885, और मुझे लगता है कि एक बार 1950 कमिंग सुन है, तो होल्ड करने का सलाह होगा। चलिए, तो ये बात निकल करके आई है आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा सर। वारी एनर्जीज के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं? सुनीता पांडे जी पूछ रही हैं। वारीज एनर्जी हमने देखा काफ़ी क्वेरीज रही हैं सर, 2700 के आसपास की इनकी खरीदारी है और ये टारगेट जानना चाह रही हैं। अभी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी सर वारी एनर्जी को देखिए लेकर? मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए। और मेरा लास्ट भी आपको बताया था, मिनिमम 3400 पहला टारगेट, उसके बाद 3800 सेकंड टारगेट। क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, जिस तरीके से बेस बनाया, बहुत ही स्ट्रांग है। और आज तो 3200 के ऊपर भी आया है और अभी भी ब्रेकआउट में ही है।
3400 कमिंग सून, एक बार वेट करके जाइए 1 महीना। ठीक, ये बात जो है वेट करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। अगली कंपनी के लिए जो सवाल हमें भेजा गया है, ये प्रश्न भेजा गया है सर हमें जो है ये एक तो कुछ एक सवाल इतनी तेज़ी से, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जरा देखिए सर क्या लग रहा है आपको। ये 1200 के आसपास की खरीदारी है, हमारे दर्शक हैं हर्षित मंगल जी, और ये कह रहे हैं क्या करना चाहिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के। ये 1211 के आसपास की इनकी खरीद है, क्या करें सर? 3-4 रुपए के देखिए बेसिकली मुझे लगता है कि अभी भी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया और एक बार वेट करना चाहिए। इसमें 1285 1295 इसके ऊपर ही ब्रेकआउट आना पॉसिबल है। और ठीक है, लिक्विडिटी है लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है सर, तो एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह होगा 1175 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। चलिए इस बीच चलते हैं जरा हम अगले दर्शक के प्रश्न की तरफ। और सर कह रहे हैं असगर अंसारी साहब का प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि मेरे फेवरेट विपुल और प्रदीप सर को आदाब। आदाब सर आपको भी असगर साहब। कह रहे हैं कि हम आपके नियमित दर्शकों में से हैं। रिलायंस का शेयर किस भाव पर खरीदना चाहिए, अभी मौजूदा भाव में खरीदना कैसा रहेगा, कृपया प्रदीप सर से रिव्यू करा दीजिए। सर रिलायंस पर आज सुबह से काफ़ी क्वेरीज रही हैं, उन्होंने काफ़ी बार बताया है। सर एक और टिप्पणी कर दीजिए सर रिलायंस पर। क्योंकि रिलायंस सर ऊपर से नीचे आ रहा है और रिलायंस के कारण ही मार्केट नीचे आ रहा है लोगों का, इसलिए बहुत क्वेरी है आज रिलायंस को लेके। मुझे लगता है कि 1455 1460 कमिंग सून, करेंट जोन से भी एक बार बाय करके जा सकते हो। बेटर एक बार वेट कीजिए, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से अभी ट्रेड हो रहा है मुझे लगता है कि ये 25,000 भी ब्रेक हो जाएंगे, तो उस टाइम पे और थोड़ा आपको नीचे देखने को मिल सकता है। तो एक बार वेट करके जाइए, कंपनी बढ़िया है, बस वो राइट वैल्यूएशन के साथ आपको लेना है, या ऐसे और 30-40 रुपीज नीचे मिल सकता है। जी चलिए इस बीच अगली कंपनी जो है, अगला प्रश्न जो है जो हमें भेजा गया है, वो प्रश्न भेजा गया है मिंटू जी की तरफ से। कह रहे हैं कि बीएल में क्या बाय करना चाहिए, बीएल और अशोक लेलैंड, दो इनके प्रश्न हैं। अशोक पे सुबह भी बात हुई थी, बोनस की खबर है, यहाँ पर बोनस आने वाला है। बीएल जो है वैसे ही थोड़ा सा आप दबाव। सर ये बीएल में फ्रेश बाई के लिए एक बार फिर से लेवल बता दीजिए, बहुत सारे लोग नए नए रोज़ जुड़ते हैं, तो हो सकता है लोगों को पता ना रहे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीएल को लेकर के, क्या सलाह रहेगी? देखिए मुझे लगता है कि जिनके पास है तो आप बने रहिए, बाकी फ्रेश एंट्री रहेंगे इसमें। 390 395 380 भी पॉसिबल है ऑल्सो, क्योंकि ये तो हम 430 में नहीं लेंगे, पहले भी बताया। लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ बहुत, मुझे लगता है कि स्टॉक 550 बिफोर द दिसंबर भी पॉसिबल है। लेकिन जिस तरीके से इंटर डिफेंस में एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट फॉर द प्राइस। एंड 390 कमिंग सून, एक बार वेट करके जाइए 390 से लेकर 395 के आसपास, मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 15-20 पॉइंट नीचे आप जो आपका बाइंग है वो स्टार्ट कीजिए। ये बीडीएल में कितना टूटेगा सर? बीडीएल में कौन से लेवल में बाय करेंगे आप? ये 1800 के आसपास आ गया है, 1830 के आसपास। क्या ये 1800 के आसपास सही बाय लेवल है या और नीचे आने का वेट करें? 1800 के नीचे भी जाना पॉसिबिलिटीज है, मुझे लगता है कि ये काउंटर थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, और 1760 1770 पॉसिबल है इसमें, तो उस जोन पे एक बार आप बाय करके जाइए। ठीक है, जो लोग हैं बने हुए हैं क्या उनको होल्ड करना चाहिए? ऑब्वियसली जिनके पास अभी है, जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म व्यू से लिया है, तो ऑब्वियसली एक बार होल्ड करके जाइए। और एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी थीम कोई भी सेक्टर इजीली चलता नहीं है, फंडामेंटल रीजंस रहता है, न्यूज रहता है, उसके बाद ही चलता है। सो उस टाइम एक टाइम पे रहेगा कि ब्रेकआउट आता है, उसके बाद पीक बनाता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट जोन पे जाता है, उसके बाद फिर से बेस बनता है, उसके बाद फिर से चलता है। तो जो भी लोग ये सारा चीज को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि ब्रेकआउट के बाद ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि सर ऐसे जो स्टॉक्स है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है, और आपको अगर एवरेज करना है, बाय करना है, तो फेयर वैल्यूएशंस के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसीलिए लगातार बताता हूँ 25% 30% कैश में बैठिए। अगर 1 लाख है, 70,000 निवेश कीजिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। बाकी 30-35,000 कैश में रखिए, अच्छा एवरेज करने के लिए काम पे आएंगे, अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे नीचे, उस टाइम पे काम पे आएंगे। बात तो सही है सर आपकी। चलिए इस बीच एक दर्शक हैं हमारे, कह रहे हैं अंबर इंटरप्राइजेस को लेकर के
कह रहे हैं हेलो विपुल सर, हेलो प्रदीप सर, मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू रूपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबर इंटरप्राइजेज 106 शेयर हैं, 6966 पे शॉर्ट टर्म के लिए ले रखे हैं। 6966 अभी जो है अंबर का प्राइस चल रहा है 7553। तो शॉर्ट टर्म में सर मतलब 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पूछ लेते हैं एक बार कि और कितना प्रॉफिट हो सकता है सर अंबर इंटरप्राइजेज, और कितना प्रॉफिट लेंगे ये? देखिए अंबर में मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाना चाहिए। 7760 ऑल्सो कमिंग सुन। बाकी अगर इतना बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुक भी करके जा सकते हो। अच्छा कंपनी है, 25,000 करोड़ के आसपास भी मार्केट कैप है, लिक्विडिटी तक का तो इसमें कुछ इशू भी नहीं है। और सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 7 साल का जो CAGR ऑलमोस्ट 25% रहा है पॉजिटिव। तो बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए 7,150, 7,150 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो। ये बात है यहाँ पर। इस बीच सर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है लगातार आ रही है। जेपी पावर 11.25% ऊपर अब हो गया है। क्या करें सर, जिन्होंने ले रखा है 16, 17, 18 रुपये पे उनके लिए, और जो अभी भी जैसे कि हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे, और आपको बता दें 2:30 बजे भी डिस्कशन का हिस्सा रहेगा, लेकिन तब और अब के भाव में बहुत अंतर आ गया। और तब 3-4% ऊपर था, अब 11% ऊपर है। 25 का लेवल आपने बोला था एक बार क्रॉस कर ले सर, क्रॉस तो कर दिया, अब क्या करें सर? देखिए मैं तो इसको 17 से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही इंक्रीज करते आ रहा हूं, लेकिन एग्जिट करने का सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यही मार्केट है, आपको समझना है, आपको ट्रेलिंग करते जाना है। मैंने 25 26 बताया था, 26 आ गया, 26.83। तो अभी का जो मुझे लगता है कि एक बार आप 28 और 30 के लिए बने रहिए। ऐसे करते करते हो सकता है कि हम 40 तक भी आ जाए, 50 तक भी आ जाए। लेकिन जो लास्ट 30 मिनट का मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत आपको ये जानने पर बहुत अच्छा लगेंगे। 17 से हो गया 27, 17 से 27 हो गया, कभी भी 30 मिनट का जो कैंडल्स है उसका एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। सो इजीली 30 मिनट का जो एवरेज प्राइस है इसका कैलकुलेशन करके अभी आ रहा है 24.66, अब अप्रोक्स 24.50। जैसे कि अब सुबह हम बात कर रहे थे, मैंने बताया था 21 23 के आसपास ऐसा कुछ स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी आप 24.50 यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। अगर इसके नीचे आ जाता है तो 30 मिनट का जो प्राइस है वो फेल हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो बाकी अभी जिनके पास है आप बैठे रहिए चुपचाप, जिनके पास है चुपचाप बैठे रहें, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो उनके लिए अवॉइड है ना अभी, उनके लिए अवॉइड ही होगा। बाकी देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क अगर है आपके पास ज्यादा लेने का, आप लेके जा सकते हो। मैं इसमें रिकमेंडेशंस में ना नहीं रहता जनरली, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। अब यही लोग आके पूछेंगे, अगर बाय चांस कल परसों 15-20% नीचे चला गया ना सर, यही लोग आके पूछेंगे अरे यार बताया था, डिस्कशन हुआ था। अरे भाई साहब स्टॉप लॉस भी हम दे रहे, तो वो भी सारा देख लो आप। तो वही है कि फ्रेश बाइक करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर होगा आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। ये बात तो सही कह रहे हैं सर आप। स्वाति जी वेट कर रही हैं, जरा पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वाति जी नमस्ते, नमस्कार, कैसी हैं आप? बिल्कुल सर, स्वाति मैं जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम फर्स्ट क्लास है मैम। कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं जलंधर पंजाब से। जलंधर पंजाब से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। और कैसा मौसम है, बरसात हो रही है वहाँ पे जलंधर में भी? हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। क्या क्वेश्चन है मैम आपका? सर मेरा एबी कैपिटल पे है। चलिए आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर के इनका प्रश्न आया है। 278 पे खरीदा हुआ है ना आपने? हाँ जी हाँ जी। और कब तक होल्ड कर सकते हैं मैम? सर लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है आपने, चलिए बहुत मेरे को पूछना है कि अगर मेरे को और खरीदने हो और ऐड करने हो तो किस लेवल पे करूँ मैं? हाँ अभी तो मत ही लीजिए, 7-8 रुपए ही नीचे है, कोई ऐसा कोई तो प्राइस में अंतर आया नहीं है आपकी खरीद हाँ से। हाँ, फिर भी मैं पूछ रही हूँ जिस तरीके से ये पैनिक क्रिएट हो रहा है ना मार्केट में, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं लेवल नोट करके लिख लूंगी जब अरे भी आएगा तब। यही सही मतलब व्यक्ति की जो ट्रेडर हैं या निवेशक हैं उनकी पहचान है कि समय पर जो है पैनिक ना हो, बल्कि आगे की तैयारी करें। सर 7-8 रुपए नीचे हैं, आगे अगर इनको एवरेज करनी हो तो क्या रहेगा? आप एक बार उनसे पूछ सकते हो कि उनका कितना क्वांटिटी इसमें है, मतलब कितना लाख, कितना थाउजेंड उन्होंने 100 इन्वेस्ट शेयर किया है सर इनके पास, बता तो दिया उन्होंने। कितना? 100 शेयर हैं।
100 शेयर्स है। हाँ। ओके, सो क्या होता है ना, अभी आप देख लीजिए, अगर आप एवरेज करते हो तो ऐसा ना हो जाए कि आपके पोर्टफोलियो का जो साइज है ना उसके हिसाब से वे क्वांटिटी आपके जो पर्टिकुलर स्टॉक है एबी कैपिटल आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा ओवरबॉट ना हो जाए, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर आपका अच्छे से पोर्टफोलियो में के क्वांटिटी के हिसाब से रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि हम तो आपको ओनली फॉर लेवल्स बताएंगे, क्वांटिटी आपको ही लेना है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। बाकी आदित्य बिरला कैपिटल में मुझे लगता है कि आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में अच्छा फॉर्मेशंस बिल्ड हुआ है, और हमने बहुत बार 262 270 के आसपास भी कॉल दिया है। इसमें काप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड हुआ है, और काप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट सीधा सीधा अभी आ रहा है ऑलमोस्ट 340 से लेकर 350 के आसपास। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 215 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 340 350 कमिंग सून, 6 से 8 महीने का व्यू रखना है आपको। 6 से 8 महीने के व्यू के साथ यहाँ पर बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इस बीच 900 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और संख्या बल और बढ़ाइए, अब 100 अंकों के साथ, मतलब क्यों 1000 से पीछे रह जाए। तो जितने हो सके अपने जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके, एक्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, शेयर कीजिए लिंक को, और ज़्यादा लोगों को जोड़िए, थोड़ा उससे हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता है। भीम सिंह राजपुरोहित जी हैं सर, अशोक लेलैंड पे बात रह गई थी शायद, तो ये जैसे हमारे एक भीष्म सिंह जी भी हैं, वो भी उनका भी सवाल आ गया, कह रहे हैं कि सर एक बार हमारी ट्यूशन ले लीजिए। अच्छा प्रदीप सर, ट्यूशन देना शुरू कीजिए आप। और ये कह रहे हैं कि अशोक लेलैंड खरीदना है, बोनस मिलेगा क्या अभी? अब तो बोनस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, एक्स डेट देखनी पड़ेगी, 17 है शायद। अब सर अब इतना लेट, एक दिन पहले खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है बोनस के लिए, या तो बोनस के बाद, बोनस मिलने के बाद खरीदें क्या सर, कि अभी खरीदें? आप बताइए, आपकी सलाह मुझे क्या लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। जिस तरीके से ऑलमोस्ट टॉप के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन मैं देखिए ये अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स ना आपको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए नहीं सोचना चाहिए। एटलीस्ट व्यू होना चाहिए 6 से 8 महीना। इसका जो पहला टारगेट, इसमें मुझे लगता है कि जो रिसेंट का जो टॉप है ऑलमोस्ट 263 264 के आसपास है, कमिंग सून है। अगर ये बोनस स्प्लिट होता है तो इस केस में थोड़ा आपको जो है डाउनफॉल मिल भी सकता है, लेकिन फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3300 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप, प्रॉफिट पोस्ट किया है ऑलमोस्ट 74,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा सेल्स करता है, अच्छा ग्रोथ है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा रहता है। लास्ट अभी का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट वो देखने के लिए एक बार वेट करना पड़ेगा कि कैसे आता है। तो इजीली चलता नहीं है, लेकिन फंडामेंटल अच्छा है, और बने रहिए एक बार। मुझे लगता है कि स्टॉक 300 के ऊपर भी जाने का पोटेंशियल है, और अभी अगर आपने लिया नहीं है, लेने के लिए सोच रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, आप एक बार वेट करके जाइए। चलिए, तो ये बात हो गई अशोक लेलैंड को लेकर के, और अगली टिप्पणी ले लेते हैं यहाँ पर एचडीबी फाइनेंस को लेकर के। गुंजन जी कह रही हैं सर आईपीओ के टाइम से पड़ा हुआ है, अभी क्या करें? सर ये जो पैनिक देखने को मिल रहा है बाजार में, तो क्या एग्जिट कर लें या फिर रखे रहें? ये अभी हाल की लिस्टिंग, इस पर आपसे बातचीत भी पहले हुई थी, जब लिस्ट हुआ था तब भी बातचीत हुई, क्या सलाह देंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए आईपीओ के दिन भी हमने डिस्कशन किया था, और मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 810 815 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। इसमें फंडामेंटली मुझे लगता है कि वैल्यू बहुत है, लेकिन सर मेरा वही है, जब भी कोई आईपीओ आता है स्टोरी के साथ, आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि 810 एक बार स्टॉप लॉस होना चाहिए, 810 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीना टाइम अगर देते हो तो 950 1000 भी पॉसिबल है, लेकिन मेक श्योर अगर प्राइस एक्शंस 810 के नीचे जाता है तो मैं एक बार बेच के लोअर टाइम फ्रेम में लूंगा। अगर वो 650 होगा, 700 होगा, 750 होगा, वो देख के। लेकिन अगर 810 के नीचे आता है तो मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि टाटा एलेक्सी के साथ आपको, सॉरी टाटा टेक्नोलॉजी के साथ आपको पता है कि क्या हुआ था। तो इसीलिए हमेशा जब भी न्यू कंपनी जहां पे अच्छा ब्रांड होता है, अच्छा वैल्यूएशंस के साथ लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग गेन मिलता है, आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर उसके नीचे चले जा रहा है तो पोजीशन को थोड़ा बहुत हल्का कीजिए, लेकिन फंडामेंटली जो वैल्यू है मुझे लगता है कि 950 1000 तो इजीली पॉसिबल है इसमें। ठीक ठीक ठीक, ये बात है यहाँ पर। और लेकिन आज बड़ी संख्या में जो दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं वो अदानी टोटल गैस को लेकर के हैं, अदानी पावर को लेकर जो लोग भी सवाल कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि हमने एक अलग से सेगमेंट अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाइए वहाँ पर, अदानी स्टॉक्स ऊपर बड़ा बड़ा लिखा रहेगा।
उसको जा करके आप देखेंगे तो प्रदीप जी की राय आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो वो आप सेगमेंट हमारा देख सकते हैं। और ये हमने 11 बजे ही अपलोड कर दिया, हमको पता था कि आप लोग काफ़ी बड़ी संख्या में सवाल पूछने वाले हैं। और इस बीच आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं इंडस टावर को लेकर के। मिस्टर राहुल जी के नाम से ये प्रश्न लेते हैं, और भी लोगों के सवाल हैं। इन्होंने 450 पे ले रखा है 1000 शेयर, कह रहे हैं कि राधे रानी की कृपा से ले रखा है, राधे राधे कह रहे हैं। राधे राधे आपको भी राहुल जी। और अभी आपने 450 पे लिया है, लॉस में है, 50 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर इंडस टावर को लेकर के? अभी बने रहें। देखिए, एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है तो इसलिए रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि 380 कमिंग सून है, तो जिनके पास है आप बने रह सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 370। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि और नीचे आना पॉसिबल है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में पेन एंड लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देता। इस बीच सर एक कॉल दिया था मैंने आपको वीआईपी इंडस्ट्री, आई थिंक आपको याद होगा, आज से हाँ सर, दो वो पाँच दिन पहले। आज तो काफ़ी प्रेशर में आ गया रिजल्ट को, ये बात आज कुछ एक डाउनग्रेड भी हुए हैं यहाँ पर। सर डाउनग्रेड हुआ है, ये लेकिन उसके कोई बाद बात ये नहीं। 6% चल गया। ओहो, ये तो अभी मैंने देखा। सर वो डाउनग्रेड ब्रोकरेज हाउस करते रहेंगे, उनका पता नहीं कैसे होता है। बाकी मेरा सेकंड टारगेट जो यहाँ पे था ऑलमोस्ट 480 के आसपास वो आ चुका है। पूरा बहुत शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और यहाँ पर असल में स्टेक सेल की खबर थी एक, और ये 3-4% सुबह गिरा था। और यहाँ पर पिरामल फैमिली ने जो है करीब अपना 32% हिस्सा जो है वो बेचा था। और वो खबर के बाद पहले तो जो है टूटा, और उसके बाद से यहाँ पे खबर आई कि बहुत सारे जो पी फर्म्स हैं उन्होंने हिस्सा खरीदा, उसके बाद से रिकवरी आई। आप शुरू में देखिए ना, शुरू में थोड़ा डिप था, वाह क्या शानदार रिकवरी है। तो टारगेट हिट हो गया है, आप लोग एग्जिट कर लीजिए।